वाले मजदूर शाहजहां से नाराज हो गए और इस भव्य मकबरे में एक गलती छोड़ दी थी। हिंदू धर्म के कई लोग इसे तेजो महालय के नाम से क्यों पुकारते हैं और यमुना नदी के किनारे बने होने के बावजूद 400 साल पुरानी ताजमहल की नींव आज भी इतनी मजबूत कैसे खड़ी है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया में प्यार के प्रतीक ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, जनवरी 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 1653 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने में शाहजहां ने उस वक्त के 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे उनके शाही खजानों के भंडार खाली हो गए थे। वहीं इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक दिन रात काम किया था। कई पुरातत्व विशेषज्ञों ने ताजमहल पर काफी शोध की है और उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है और ताजमहल के नीचे दर्जनों गुप्त कमरे हैं, जिनके साथ कई ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहां से होते हुए शाहजहां किले से बाहर निकलते थे। लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उन रास्तों को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। साथ ही इस भव्य अजूबे में 22 ऐसे कमरे हैं जिन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया है। तो उन कमरों के पीछे क्या है? क्या ताजमहल हिंदू मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है? और क्यों मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था? और जानेंगे ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काटने के आदेश के पीछे की कहानी क्या है। इन सभी पहेलियों को सुलझाने से पहले आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज ताजमहल बनाने के पीछे की कहानी जानते हैं। तो कहा जाता है कि 16वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल से बेपनाह प्यार किया। मुमताज न सिर्फ बला की खूबसूरत थी, बल्कि वो शाहजहां को भी राजपाट से लेकर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती थी। लेकिन जून 1931 में जब शाहजहां को गद्दी पर बैठे 4 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तब अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनकी प्रसव पीड़ा करीब 30 घंटे तक चली। इसी दौरान शाहजहां ने अखंड भारत में मौजूद सभी डॉक्टर्स और हकीमों को मुमताज का इलाज करने के लिए बुलाया और दुआओं के लिए गरीबों में पैसे बांटे। लेकिन 17 जून 1931 के दिन मुमताज महल ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शाहजहां के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि उन पर अपनी प्रिय बीवी की मौत का काफी बुरा असर हुआ और पूरे 1 हफ्ते तक ना वो अपने कक्ष से बाहर आए और ना ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। अगले 2 सालों तक उसके बाद हर बुधवार को जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, उन्होंने सिर्फ सफेद कपड़े ही पहने। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और उन्हें चश्मा पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार इतना सच्चा था कि वो दुख, दर्द और पीड़ा में शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगे। उदाहरण के रूप में इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूंछों में इक्का दुक्का ही सफेद बाल हुआ करते थे, जिन्हें वो अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर फेंक देते थे। लेकिन कुछ दिनों के भीतर उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई। इस समय उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बना लिया। फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानी के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उन्हें अपनी बेगम मुमताज की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी थी। दरअसल मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से कहा था कि उन्होंने अपने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं, जिसके लिए शाहजहां ऐसी जमीन ढूंढने लगे जो आगरा शहर से दूर शांत इलाके में हो। साथ ही ये जमीन यमुना नदी के पास हो ताकि इसके आसपास के बगीचों में सिंचाई के लिए कभी पानी की कमी ना हो और ये ताजमहल इतना बड़ा हो कि वो शाहजहां के आगरा के किले से दिखाई दे सके। इन सभी मापदंडों पर खरी उतरने वाली 42 एकड़ की जमीन चुनी गई और ताजमहल का नक्शा बनाया गया, जो कि 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बना था, जिससे बाद में जनवरी 1932 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए सबसे पहले उस इलाके की जमीन को साफ किया गया और हजारों मजदूरों को अत्यंत गहरी नींव खोदने के काम पर लगाया गया। इस दौरान ताजमहल को पूरी तरह बन जाने से पहले बाहरी नजरों से बचाने के लिए शाहजहां ने लकड़ी की बल्लियों और ईंटों का एक मचान बनवाया।
इसे लेकर एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, तब शाहजहां को बताया गया कि ईंटों के मचान को गिराने में 5 साल का समय लग जाएगा। इस पर शाहजहां ने आदेश दिया गया कि गिराई गई सभी ईंटों उन मजदूरों की हो जाएंगी। नतीजन वो मचान रातों रात ही गिरा दिया गया और सभी मजदूर जितनी हो सके उतनी ईंटें लेकर जाने लगे। खैर, अब मुख्य कहानी पर वापस आए तो चूंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा था, ऐसे में उसमें सीलन आने और नींव समय के साथ कमजोर होना तय थी। लेकिन शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल हमेशा हमेशा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। नतीजन ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनाई गई। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि नदी किनारे लकड़ियों की नींव पर बनी इमारत भला 400 सालों तक कैसे टिक सकती है? तो इसके पीछे यमुना नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल ताजमहल की नींव में इस्तेमाल की गई लकड़ियां एबोनी यानी आबनूस नाम के खास तरह के पेड़ की है। ये लकड़ियां एक तरह से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आबनूस की लकड़ियों में हमेशा 30 से 40% नमी बनी रहे तो वो कभी खराब भी नहीं होती। और यमुना नदी का पानी इन लकड़ियों में पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचाता है। इसी वजह से लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई हैं। लेकिन कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों को भविष्य में ताजमहल के कमजोर होने का डर सता रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी कम हो रहा है और शायद वो भविष्य में पूरी तरह से सूख सकती है, जिससे ताजमहल की नींव को नमी नहीं मिल पाएगी। इसलिए यमुना के संरक्षण की कई परियोजनाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि ताजमहल की नींव और उसके आसपास की कई संरचनाओं को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जबकि मुख्य इमारत में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 40 अलग अलग रत्नों को जड़ा गया था, जिन्हें शाहजहां ने दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाया था। जैसे कि नीले रंग के पत्थर लैपीज लजूली को अफगानिस्तान के खानों से मंगवाया गया था। हरे रंग के पत्थर को जेड को सिल्क रूट से काशगर चीन से लाया गया था। फिरोजा तिब्बत से लाए गए थे और मूंगा को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। इसके अलावा वर्मा, श्रीलंका और मिस्र की नीली घाटी से भी कई कीमती रत्नों को लाया गया था। सबसे खास बात यह है कि भवन में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जिसकी कुछ चट्टानें इतनी भारी थी कि उन्हें लाने के लिए खास तरह की बैलगाड़ियां बनाई गई थी, जिसे 30 मवेशियों के साथ खींचने में भी दिक्कत आती थी। इसी सफेद संगमरमर की बदौलत ताजमहल अपना रंग भी बदलता है। जी हाँ, दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। दोस्तों, ताजमहल में नदी के तट वाले भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे हैं, लेकिन भारत के पुरातत्व विभाग ने इन कमरों पर ताले लगा दिए हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें क्या है। कहा जाता है कि इन 22 कमरों की दीवारों और छतों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और इनके बीच से एक 33 फीट लंबा गलियारा है, जिसके दोनों सिरों में ईंटों के ऐसे दरवाजे बना दिए गए हैं जैसे वो दीवार की तरह प्रतीत हों और पर्यटकों का ध्यान उन कमरों पर ना जाए। बताया जाता है कि सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार में मौजूद एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे उन कमरों के स्तंभ पर भगवान शिव और कई हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखीं। साथ ही उस कमरे में बने विशालकाय रोशनदान भी दिखे, जो उस वक्त बड़े हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे। ये नजारा देखने वाले आदमी के मुताबिक उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल पहले भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इस मंदिर को समुद्रगुप्त ने बनवाया था, लेकिन फिर मुगलों ने भारत पर कब्जा किया और करीब 36,000 हिंदू मंदिर तबाह कर दिए और कुछ मंदिरों में कुछ थोड़ी बहुत फेरबदल करके उन्हें अपने धार्मिक स्थलों में बदल दिया और ताजमहल को भी उन्हीं में से एक माना जाता है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वो कह पाना मुश्किल है।
ताजमहल निर्माण से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ऐसी इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाने के बाद खुद के लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो उनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। ताजमहल की चारों तरफ 130 फीट ऊंचे 4 स्तंभ बने हुए हैं और जब आप इन्हें दूर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये मीनारें 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हैं, बल्कि थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी तीव्रता से भूकंप आए तो ये मीनारें टूटकर बाहर की तरफ गिर जाएंगी और मुख्य इमारत को खरूज तक नहीं आएगी, जो इसे प्राचीन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना बनाता है। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था। उन्हें सबसे पहले बुहारनपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया, जिसके बाद आखिर में उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। आज ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा और प्यार का प्रतीक कहा जाता है, जहां दुनिया भर से हर साल 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ताजमहल से जुड़ी अनकही अनसुनी कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कभी ताजमहल देखने गए हैं या कब जाने वाले हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।